मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग है ना बीबीडी गाइड 2025 वाला सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए बउआ हो, हिंदी का ऑब्जेक्टिव में हम लोग है ना चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ना नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं बउआ गुणाकर मूले, है ना गुणाकर मूले इसके लेखक हैं। तो चलिए बउआ हो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी बउआ है ना चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वो खुद से है ना जवाब दीजिएगा, और जो अभी नहीं पढ़े हैं है ना तो वो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बउआ हो, पहला क्वेश्चन कहता है कि मराठी, नेपाली और नेवारी, है ना मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। इसकी लिपि क्या है बउआ हो, किस लिपि में लिखाता है मराठी, नेपाली, नेवारी। तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा, देवनागरी, है ना देवनागरी लिपि में लिखाता है बउआ लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त, है ना चंद्रगुप्त जो द्वितीय चंद्रगुप्त थे, है ना विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, है ना। तो पुकारो नाम, व्यक्तिगत का मतलब हुआ पुकारो नाम, जो हम लोग आसानी से है ना किसी के पुकारो नाम बोलते हैं। तो ये बताइएगा पुकारो नाम क्या था इनका। तो इनका पुकारो नाम था, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बउआ हो। ऑप्शन नंबर सी, देव, है ना ऑप्शन सी होगा देव। चलिए बउआ हो, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ बउआ हो कहाँ से लिया गया है, पहले आप जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, है ना। तो सही जा रहा है। तो चलिए बउआ हो, अगला देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि कर्नाटक प्रदेश का, है ना श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध, है ना तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, किसका है जी। तो आप बताइएगा, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा बउआ हो। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा, जैनों का, है ना किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो जैनों का, है ना ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी होगा इसका, जैनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बउआ हो। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। बताइएगा इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ हो, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना परमार शासक भोज, परमार शासक भोज, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 6 बउआ हो, ध्यान से देखिएगा और पहले जवाब दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में, है ना रामसिंह, है ना रामसिंह शब्द अंकित है। समझे क्वेश्चन को सही से। चलिए तो इसका जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा, बादशाह अकबर ने, बादशाह अकबर ने। अगला देखिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, है ना हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। बताइएगा जी, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा।
बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, देवनागरी में। हिंदी तो आप जानबे करते हैं देवनागरी में लिखाता है, अतः इसका जब हिंदी भाषा लिखा रहा है तो इसका बोली नहीं लिखाएगा हिंदी देवनागरी में, है कि नहीं। अगला देखिएगा बबुआ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है, माने हिंदी का आदि कवि किनको बोला जाता है? जब सही सही जवाब दीजिए, है ना, किनको बोला जाता है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बबुआ हो? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, है ना, सरहपाद, है ना, सरहपाद, यही है हिंदी के आदि कवि, सरहपाद, है ना। चलिए अगला देखिए बबुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बबुआ हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को, है ना, क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? सही सही जवाब दीजिएगा बउआ हो, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है। बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा, है ना, नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो? तो ऑप्शन ए सही होगा, धारा नगरी के। कहाँ के? तो धारा नगरी के, है ना। तो चलिए बउआ हो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो 10 के बाद चलिए हम लोग चलते हैं, 10 के बाद हम लोग चलते हैं बउआ हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बउआ हो। कहता है सूर्य, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सही सही जवाब दीजिएगा ईमानदारी से, है ना। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा सी, गुणाकर मूल्य की, है ना, गुणाकर मूल्य की। अगला देखिए बउआ हो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो? तो इसके ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा, गुणाकर मूल्य, है ना, गुणाकर मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नागरी लिपि, है ना, निबंध के लेखक यानी निबंधकार हैं, कौन है? नागरी लिपि निबंध के लेखक यानी निबंधकार कौन है? तो बताइएगा इसका बउआ हो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, गुणाकर मूल्य, है ना, गुणाकर मूल्य। अब चलिए बउआ हो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरहपाद की, है ना, सरहपाद की। चलिए अगला होगा सरहपाद की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, कहाँ की भाषाएं हैं बताइए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, है ना, दक्षिण भारत की। कहाँ की? दक्षिण भारत की। हम लोग साउथ मूवी देखते हैं ना, है ना, तेलुगु मूवी, तो कहाँ से आता है वो सब दक्षिण भारत की है ना। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बउआ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ? 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा
सी सही होगा, है ना। नंदी नागरी, नंदी नागरी लिपि, है ना, नंदी नागरी लिपि। चलिए बउआ हो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जो देखिएगा। कहता है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया है। बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा बउआ 18 का। तो 18 का ऑप्शन सही होगा हमारा बी, है ना, शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा में, है ना, जब शाहनामा लिखाया गया था तो उसमें बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बउआ। कहता है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, है ना, वीरकेलस्य जैसे शब्द खाली स्थान लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में अंकित है बताइए आप ही। पुनः इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पुनः इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, देवनागरी, देवनागरी। अब चलिए हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। कौन सी लिपि कहा है बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, नंदी नागरी, नंदी नागरी। अगला देखिएगा बउआ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कह रहा है सरहपाद की कीर्ति है, सरहपाद की कीर्ति है। तो बताइएगा 21 का कौन सा सही होगा बउआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोहा कोस, है ना, दोहा कोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं बउआ। कहता है हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है कौन सी लिपि में बताइए आप ही। हिंदी लिखी जाती है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देवनागरी लिपि में, है ना, देवनागरी लिपि में। अब चलिए बउआ हम लोग आगे चलते हैं। अगला है ना 23 क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बेतमा दानपत्र, बेतमा दानपत्र किस समय का है ना, बेतमा दानपत्र किस समय का है बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, 1020 ईस्वी का, है ना, 1020 ईस्वी का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, है ना। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो बताइए कब से मिलना शुरू हो गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8वीं सदी, है ना, 8वीं सदी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है जो देखिएगा। कह रहा है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने, है ना। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, 2 सदी पहले, 2 सदी पहले। टाइप जिस पे देवनागरी लिपि लिखाता है ना, वही टाइप। चलिए बउआ हो हम लोग अब 27 नंबर देखते हैं, 27, है ना। 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए कहता है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तब बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो। इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मूलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। मूलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। तो बताइएगा 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, मराठी। कौन सा भाषा को पढ़ाया था, तो मराठी को।
अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है कि गुप्तों की, है ना, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बउआ हो डी होगा, है ना, देवनगर। देवनगर, है ना। जब गुप्तों की राजधानी पटना था तो उस समय पटना को देवनगर कहा जाता था। अब चलिए बउआ हो हम लोग कहते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तब बताइएगा 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो? तो ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी, है ना, देवनागरी। अब अगला चलिए, देखिएगा बउआ हो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो? तो इसका ऑप्शन होगा बी, निबंध, है ना, निबंध है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था किस राज्य में बउआ? ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, महाराष्ट्र, है ना। कहाँ हुआ था गुणाकर मूल्य का जन्म? तो महाराष्ट्र राज्य में, है ना। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मतलब कौन सा भाषा में वो शिक्षा ग्रहण किए थे, है ना। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो? तो जानवे कहता है जब महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था तो वहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? तो मराठी, है ना। तो किस भाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे? अपनी भाषा में ना, यानी मराठी भाषा में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मराठी भाषा में, है ना। अगला चलिए बउआ हो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। अब चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 35, है ना। 35 कहता है कि है ना, नागरी, नागरी नामक अस्तित्व, है ना, में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास। अगला देखिएगा वह क्वेश्चन नंबर 36 का आता है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो इसका 36 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो? तो 36 का ऑप्शन होगा हमारा बी सही होगा, गुणाकर मूल्य की, है ना, गुणाकर मूल्य की। अब चलिए बउआ हो, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। 37 का था, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण परिवेश में, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण में, है ना, ग्रामीण परिवेश में। चलिए बाबा हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बउआ हो? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काशी, काशी को, है ना, काशी को है ना, देवनागरी कहा जाता है, काशी। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, उत्तर भारत की विशेष, है ना, स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो, है ना? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा, है ना, नागरी शैली, नागरी शैली। अगला देखिए बउआ क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्या कहता है कि मिहिर भोज की, है ना, ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है? तब बताइएगा बउआ 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में, है ना। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। चलिए बगो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, जो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है बेतवा कहाँ है? बेतवा कहाँ है? तो इसका सही जवाब बताइएगा बगो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंदौर के पास। कहाँ होगा? इंदौर के पास। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा बगो, है ना। 42 का सही ऑप्शन होगा हमारा बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला देखिएगा बगो, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक प्रकार की लिपि। चलिए बगो, अगला देखते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 है। कह रहा है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो बताइए कितने निबंध लिखे अलग अलग विषय पे सब मिला के, है ना। तो बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2500 से अधिक। 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं, है ना, अलग अलग विषयों पर। अगला देखिए 45 के देखिए, कह रहा गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही होगा हो? तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी सही होगा, 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में, है ना। तो बताइएगा ईमानदारी से, है ना, किनका कितना सही गया, है ना। 45 टोटल क्वेश्चन था बउआ हो। 45 क्वेश्चन में किनका कितना सही गया, है ना। कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और बउआ हो वीडियो अगर अच्छा लगे, है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आज जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।